क्वेश्चन नंबर 34 का है और में जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 34 तक हमने हर एक वीडियो को अपलोड करके एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में बना रखा है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और वहाँ से हर एक वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके से देख और समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमने सॉल्व कर चुका है, लेकिन उसमें और में एक और क्वेश्चन था। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 और में जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे आया है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या होता है, ऊपर से कोई नीचे देख रहा है, और जब नीचे से कोई ऊपर दिखता है, लाइक नीचे से कोई देख रहा है बिल्डिंग को ऊपर, तो उसको हम लोग एलिवेशन बोलते हैं। लेकिन जब बिल्डिंग के ऊपर से कोई नीचे रोड की तरफ देख रहा है तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ बिल्डिंग, टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। मतलब एक टॉप ऑफ टावर से देखा जाता है एक बिल्डिंग को, टावर है बहुत ऊपर होगा, एक बिल्डिंग उससे कंपेयरली छोटा होगा, तो जब उसको देखा जाता है उसके टॉप में देखा जाता है और उसके जस्ट बॉटम में यानी नीचे की तरफ देखा जाता है, तो एंगल बनता है 30 डिग्री और 60 डिग्री। बहुत अच्छे। फिर है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टोटल हाइट ऑफ द टावर के बारे में पता करना है और उसके साथ ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, और हम लोग के बीच में उन लोगों के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। बहुत सिंपल है यार, बस देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। और फिगर के थ्रू समझता आता हूँ मैं तुमको, फिगर समझ लोगे बहुत अच्छा होगा। लाइक चलिए देख लेते हैं। हमारे पास एक टावर है, सपोज इतना बड़ा हमारे पास एक टावर है। इतना बड़ा एक्चुअल में होता नहीं, बहुत बड़ा होता है। एक हमारे पास यहाँ पे बिल्डिंग है, छोटू सा बिल्डिंग, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, यानी इन लोग के दोनों के बीच का सेपरेशन है जो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है जो देखता है एक बार इसके टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, यानी ऊपर में जहाँ छत होता है, और एक ग्राउंड फ्लोर में यानी सबसे नीचे की तरफ देखता है ना। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर लूँ तो क्या यहाँ का हाइट यहाँ के हाइट के इक्वल होगा? यही हाइट तो ये हाइट के इक्वल होगा यार, ये हाइट इस हाइट के इक्वल होगा ना। यानी हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग दिया हुआ है, डेट इज 50 मीटर। अगर ये 50 मीटर है तो जस्ट इसके सामने भी कितना होगा, डेट इज 50 मीटर। समझ आया? बहुत अच्छा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं लाइक ABCD एंड E, है ना। ABCD एंड E हमने इसका नाम दे दिया। अब हमें बोलता है कि एक बार जब ऊपर देखता है तो यहाँ पे एंगल बनता है 30 डिग्री। एक्चुअली में एंगल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा, लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री होगा, और यहाँ पे एंगल बनता है लाइक 60 डिग्री। बहुत अच्छा, ऐसा हमारा गिवन है। तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मतलब कहीं ना कहीं AB हमें फाइंड करना है। अगर हमें AB फाइंड हो गया तो हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा। और BE जो है CD के इक्वल है, BE जो है CD के इक्वल है, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वही नीचे से नीचे का डिस्टेंस होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग ऐसे जाकर ऐसे ऐसे सब मुड़ता रहेगा, नहीं ना, सीधा बिल्डिंग जाता है और सीधा टावर भी जाता है। बहुत अच्छे। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यहाँ के डिस्टेंस के इक्वल होगा। आइए और थोड़ा बात करते हैं, और कुछ हमें गिवन नहीं है। चलिए हमने बात करना है AB फाइंड करना है, ताकि उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, जो AB का वैल्यू आएगा उसमें BC को ऐड कर लेंगे तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग मिल जाएगा। और हमें फाइंड करना है CD, या फिर बोल सकते हैं B फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक ABE दिख रहा है और एक ACD दिख रहा है। चलिए दोनों में बात करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE। बहुत अच्छा। ABE में क्या होगा, अगेन टैन थीटा, है ना। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हमारा बेस हो गया, क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो हम लिखेंगे टैन कितना, 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हुआ, डेट इज AB बाय कितना हुआ, BE, है ना, BE। चलिए ठीक है। टैन 30 कितना होता है, डेट इज 1/√3 इक्वल्स टू AB, वैल्यू हमें नहीं पता है, BE को हम लोग लिख सकते हैं CD। अब आप बोलोगे क्यों लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा लेट में बताऊंगा, लेकिन आप लिख सकते हो ना, BE को CD लिख सकते हैं। बहुत अच्छे, CD। अब हम लोग लिख सकते हैं CD इक्वल्स टू AB√3 इक्वेशन। इसको हमने बना लिया फर्स्ट। इसको याद रखना, CD क्यों लिखा है, BE को CD क्यों बनाया है ना, उसका रीज़न क्या है। चलिए नाउ इन ट्राइंगल
ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस tan 60, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, आप डायरेक्ट ए सी लिख सकते हो लेकिन उसको फिर ब्रेक करके ए बी प्लस बी सी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई सी डी, क्योंकि दोनों में सी डी मैच करे इसलिए मैंने इसको सी डी लिखा था। अभी थोड़ा और क्लियर होगा। tan 60 कितना होता है, बताओ tan 60 कितना होता है, दैट इज √3 इक्वल्स टू सेम, दैट इज ए बी प्लस बी सी का वैल्यू हमें दिया है, दैट इज 50 बाई सी डी। अगर यहाँ से सी डी निकालना चाहें, क्योंकि यहाँ पे सी डी निकल चुका है, तो सी डी इक्वल्स टू कितना होगा, सी डी इक्वल्स टू ए बी प्लस 50, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ मैं, ऊपर कर रहा हूँ मैं, ओके बेबी। चलिए ए बी प्लस 50, ये प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है ना, इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, मैंने यहाँ को बताया था सी डी क्यों लिया मैंने, सी डी इसलिए लिया लाइक सी डी है ना, और बी को भी मैंने सी डी इसलिए बनाया क्योंकि हमें हाइट ऑफ द टावर ए बी है, हम ए बी को भी ले सकते थे, दोनों में था, इस ट्राइंगल में भी था, इस ट्राइंगल में था, लेकिन ए बी तो हमें फाइंड करना है ना, तो ए बी हमारे पास होना चाहिए। अगर ए बी होगा तब तो ए बी का वैल्यू मिलाएंगे, लाइक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो ए बी इसमें बचा, तब तो हमने इसको निकाला है ना। अब डायरेक्ट ए बी का वैल्यू मिल जाएगा तो सी डी को पुट कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, बहुत अच्छे। अगर आपने ए बी को यहाँ पे लिया तो आपको फिर डिस्टेंस पहले निकालना होगा, है ना, तो निकाल सकते हो यार, आगे पीछे कुछ भी निकाल सकते हो। मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं ला, हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं आपको, है ना। सी डी इक्वेशन सेकेंड, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है ना, लेफ्ट इक्वल तो राइट भी इक्वल, दैट इज ए बी √3, ए बी √3 इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी प्लस 50 बाई √3। बहुत अच्छे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मैं इधर कर रहा हूँ थोड़ा, है ना। चलिए बहुत अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3ab है ना, √3 इंटू √3 3 होगा, और ए बी है तो ए बी इक्वल्स टू ए बी प्लस 50, ए प्लस में इधर आया तो माइनस में, 3ab माइनस ए बी दैट इज 2ab इक्वल्स टू 50, 2 से कैंसिल कर दिया दैट इज 25, तो ए बी इक्वल्स टू कितना आया, दैट इज 25 मीटर। समझ आया बोलो, ए बी इक्वल्स टू कितना आया, 25 मीटर, यानी कि ये आ गया तो हमारा कितना 25, ये हमारा आ गया 25, तो टोटल हाइट हमें निकल जाएगा। देखो ऊपर देखो, थोड़ा ऊपर देखो यार, ऊपर देखो, ये हमारा डिस्टेंस ए बी हमारे पास आ गया 25 मीटर, तो क्या आप टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, यही तो होगा टोटल हाइट ऑफ द टावर, जो कितना होगा 75 है ना, हाइट ऑफ द टावर जो कि होगा 75। चलिए आगे बनाते हैं। इसके साथ साथ हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द टावर, यहाँ के बीच का डिस्टेंस। आप इसको भी निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो, यानी आप इसमें वैल्यू पुट करो या फिर इसमें वैल्यू पुट करो, सेम देगा। हमको यहाँ पे इजी लग रहा है, चलो इसमें पुट करते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सी डी इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू कितना है, दैट इज 25 √3 मीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। तो हेंस में आप लोग लिख लोगे, हेंस हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पे आप लोग लिख लोगे। लास्ट में हमें पूछा है हाइट ऑफ द टावर, हेंस मत लिखना भूलना, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना होगा, दैट इज ए बी प्लस बी सी, और ए बी प्लस बी सी कितना होगा, दैट इज 50, ए बी हमारा 25 आया, बी सी हमारा 50 है, तो हमारा आया 75 मीटर। उसके साथ साथ दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा है 25 √3 मीटर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसी तरह से विजिट करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।